इस कहानी की शुरुआत में हमें गाड़ी में एक फैमिली को दिखाया जाता है। इसमें हस्बैंड का नाम गाय और वाइफ का नाम प्रिस्का है। इनके मैडॉक्स और ट्रेंट नाम के 2 बच्चे हैं। इन दोनों की आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी, इसलिए ये दोनों डिवोर्स ले रहे थे। डिवोर्स से पहले ये अपने बच्चों को कहीं घूमने के लिए ले जा रहे होते हैं। कुछ देर बाद ये सब के सब रिजॉर्ट पहुंच जाते हैं। यहाँ पर रिजॉर्ट के स्टाफ द्वारा इनका वेलकम किया जाता है। कुछ देर बाद ये यहाँ पर एक फैमिली से मिलते हैं, जिसमें वाइफ का नाम सूफी होता है। सूफी का हस्बैंड एक डॉक्टर है और ये अपनी बेटी के साथ यहाँ पर घूमने के लिए आए हैं। अब जब ये सब के सब बैठे होते हैं, तभी इनके पास रिजॉर्ट का मैनेजर आता है, जो इन्हें पास में एक बहुत खूबसूरत बीच के बारे में बताता है और इन्हें वहाँ पर जाने के लिए कहता है। अब यहाँ पर जो रिजॉर्ट का मैनेजर है, उसके साथ उसकी बहन का बेटा भी रहता है। ट्रेंट और मैडॉक्स की इससे दोस्ती हो जाती है और ये तीनों मिलकर पेपर पर एक गेम भी खेलते हैं। अगले दिन ये गाड़ी में बैठकर सब के सब उस बीच की तरफ निकल पड़ते हैं। इनकी गाड़ी जंगल में से होते हुए उस खूबसूरत बीच तक पहुंच जाती है। इतनी खूबसूरत बीच को देखकर ये सब के सब बहुत खुश हो जाते हैं। इनके आने से पहले भी यहाँ पर कुछ लोग थे। इसके बाद सभी अपनी अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। कुछ ही देर बाद इन्हें बीच की रेत में से बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, जिसे देखकर ये सब के सब परेशान हो जाते हैं, क्योंकि ये सब के सब सोच रहे थे अगर पहले लोग यहाँ पर आए थे तो वो अपना सामान यहाँ पर छोड़कर क्यों गए। लेकिन ये सोचते हैं कि ये बीच पर एंजॉय करने के लिए आए हैं, इसलिए ये इस बात को इग्नोर कर देते हैं। दूसरी तरफ गाय और प्रिस्का का छोटा बेटा जब समुद्र में नहाने के लिए जाता है, जब वो पानी में नहा रहा होता है तो पीछे से पानी पर तैरती हुई एक डेड बॉडी उसके पास आती है, जिससे देखकर वो बहुत डर जाता है और जोर से चिल्लाने लगता है। ट्रेंट की आवाज़ सुनकर सभी लोग भागकर उसके पास जाते हैं। जब ये आकर देखते हैं तो ये एक लड़की की डेड बॉडी होती है। फिर वहाँ पर एक लड़का आता है और वो कहता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं इसे बहुत देर से ढूंढ रहा था। लेकिन सभी को इसी पर ही शक था। उन्हें लगता था कि इसी ने ही अपनी गर्लफ्रेंड को मारा है। फिर अचानक डॉक्टर की वाइफ इनके पास भागती हुई आती है और वो कहती है कि तुम्हारी माँ को कुछ हो गया है। जब सबके सब वहाँ पर जाकर देखते हैं तो डॉक्टर की माँ की मौत हो चुकी थी। और हैरानी की बात ये होती है, अचानक से उसकी माँ की उम्र बढ़ गई थी, जिस कारण उसकी मौत हुई थी। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, किसी को भी ये समझ नहीं आ रहा था। अब जब सबका ध्यान डॉक्टर की माँ की तरफ होता है, अचानक वो ब्लैक लड़का जिसकी गर्लफ्रेंड की वहाँ से लाश मिली थी, वहाँ से भागने की कोशिश करता है। लेकिन डॉक्टर को उस पर शक हो जाता है। वो उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है। दोनों के दोनों पहाड़ के बीच बने एक छोटे रास्ते की ओर भागने लगते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद इनके सर में बहुत तेज दर्द होता है, जिस कारण ये दोनों के दोनों वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। और 1 घंटे बाद जब इन्हें होश आता है तो ये वापस बीच पर होते हैं। किसी को भी इन घटनाओं के बारे में कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। और दूसरी तरफ प्रिस्का अपने बच्चों को ढूंढ रही होती है, जो उसे बीच पर नहीं मिल रहे थे। फिर वो एक लड़का लड़की के पास जाती है जो पहले से यहाँ पर थे। वो उनसे अपने बच्चों के बारे में पूछती है। वो दोनों किसी से बात कर रहे होते हैं। इसका ये सवाल सुनकर वो दोनों बहुत हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो दोनों इसके बच्चों से ही बात कर रहे थे। और जब प्रिस्का अपने बच्चों को देखती है तो वो अचानक से जवान हो गए होते हैं। लेकिन इन्हें देखकर प्रिस्का बहुत हैरान हो जाती है। अब यहाँ पर प्रिस्का का हस्बैंड भी आ जाता है और उसकी बेटी भागकर उसके गले लग जाती है और उसे भी समझ नहीं आ रहा था ये सब क्या हो रहा था। और कुछ ही देर बाद सबको एहसास हो जाता है कि बीते मिनट के साथ ही सबकी उम्र तेजी से बढ़ रही है। सबके चेहरों पर झुर्रियां साफ दिखाई दे रही होती हैं। साथ ही डॉक्टर की बेटी भी अब जवान हो चुकी होती है। इस बीच में जो कुछ भी हो रहा था, डॉक्टर को लगता है कि उसमें ब्लैक आदमी का हाथ है। वो उससे उसका नाम पूछता है। वो बताता है कि मेरा नाम रैपर है। और डॉक्टर गुस्से से उसके चेहरे पर तीखी चीज से अटैक करता है। इससे उसके चेहरे से खून निकलना शुरू हो जाता है। खून को रोकने के लिए वो अपनी चोट पर हाथ रख लेता है। जैसे ही वो अपने हाथ को हटाता है तो उसका घाव पूरी तरह से भर जाता है और वो सबको बताता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ यहाँ पर घूमने के लिए आया था। फिर अचानक से उसकी गर्लफ्रेंड गायब हो गई। कुछ देर बाद उसकी डेड बॉडी मिली। अब सबको समझ आ चुका है कि इस बीच पर कुछ तो ऐसा हो रहा है जो कि एबनॉर्मल है। जब ये कैलकुलेशन लगाते हैं तो इन्हें समझ आता है कि इस बीच पर बीतने वाला आधा घंटा 1 साल के बराबर है। इसका मतलब अगर ये 24 घंटे के अंदर अंदर इस बीच से नहीं निकले तो इनकी उम्र 48 साल बढ़ जाएगी, जिस कारण उम्र बढ़ने के कारण इनकी मौत हो जाएगी। अब ये सब के सब इस बीच से निकलना चाहते हैं, लेकिन ये कोई नहीं जानता कि इस बीच से कैसे निकला जाए। और फिर अचानक प्रिस्का के पेट में पेन होने लगता है, जिस कारण वो बेहोश हो जाती है। डॉक्टर उसे चेक करता है और कहता है कि इसके पेट में कुछ न कुछ गड़बड़ है। उसके पास एक नाइफ होता है, जिससे वो प्रिस्का के पेट पर कट लगाता है। लेकिन जैसे वो कट लगाता है उसका घाव अपने आप भर जाता है। इसलिए जब वो दोबारा कट करता
मारता है तो सबके सब उसकी स्किन को पकड़ते हैं और डॉक्टर उसके पेट से एक स्टोन निकालता है, जिसके बाद प्रिस्का के जख्म अपने आप भर जाते हैं और वो होश में आ जाती है। और दूसरी तरफ वो ब्लैक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड की बॉडी को देखने के लिए जाता है। जब वो उसके पास जाता है तो पूरी तरह से डर जाता है, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड की बॉडी अब पूरी तरह से स्केलेटन बन चुकी होती है। और ये कैलकुलेट करते हैं कि एक डेड बॉडी को स्केलेटन बनने में 7 साल लगते हैं, यानी कि इन्हें इस बीच पर आए हुए 7 साल यानी कि 3.5 घंटे हो चुके हैं। इसका मतलब सबकी उम्र 7 साल बढ़ चुकी है। दूसरी तरफ हमें ट्रेंट को डॉक्टर की बेटी के साथ दिखाया जाता है, जो कुछ देर पहले इसके साथ टेंट में गया था। और जब ये दोनों बाहर आते हैं, डॉक्टर की बेटी प्रेग्नेंट होती है। कुछ समय बाद वो बच्चे को जन्म देती है, क्योंकि यहाँ पर समय बहुत तेजी से बीत रहा होता है। इसका शक डॉक्टर को उस ब्लैक लड़के पर था और वो उसे मार देता है। साथ ही जो बच्चा पैदा हुआ था उसकी भी मौत हो जाती है। इसके कुछ समय बाद इन्हें एक लड़के की डेड बॉडी पानी में से मिलती है। दूसरी तरफ उसके साथ जो लड़की होती है उसे भी मिर्गी का दौरा पड़ता है, जिस कारण उसकी भी मौत हो जाती है। डॉक्टर की बेटी यहाँ से निकलना चाहती है, इसलिए वो पहाड़ पर चढ़ना शुरू कर देती है। जैसे ही वो थोड़ी ऊंचाई पर जाती है तो उसके सर में दर्द होना शुरू हो जाता है और नीचे गिरने के कारण उसकी भी मौत हो जाती है। जैसे जैसे यहाँ पर समय बीत रहा होता है, सबकी उम्र लगातार बढ़ती जा रही होती है और इन्हें इस बीच पर रात हो जाती है। रात को जब डॉक्टर को दिखाया जाता है, जब जो कि मेंटली अपसेट हो चुका है, वो गाय पर अटैक कर देता है, लेकिन ब्रिस्का अपने हस्बैंड की मदद करती है और ये तीनों आपस में लड़ते हुए घायल हो जाते हैं। इसके बाद एक गुफा के अंदर जाते हैं। यहाँ पर डॉक्टर की वाइफ पहले से होती है, लेकिन थोड़े समय बाद उसकी भी मौत हो जाती है। सुबह होने पर दिखाया जाता है कि वो सबके सब मारे जा चुके हैं और सिर्फ यहाँ पर ट्रेंट और उसकी बहन ही बचे हैं। इन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ से कैसे निकला जाए। फिर ट्रेंट के हाथ वो पेपर लगता है जिससे वो रिजॉर्ट में खेल रहे थे। इस पर एक मैसेज लिखा होता है और ये इसे मैसेज को पढ़ने की कोशिश करते हैं और इन्हें ये समझ में आ जाता है कि इस बीच से कैसे निकला जाए। इन्हें समझ आ जाता है कि इन्हें पानी के अंदर से बिना बेहोश हुए निकलना पड़ेगा। जितने भी दूसरे रास्तों से इन्होंने निकलने की कोशिश की थी, इनके सर में बहुत तेज दर्द हुआ था, जिस कारण ये बेहोश हो गए थे और अब ये दोनों पानी के अंदर कूद जाते हैं और समुद्र की गहराइयों में जाने लगते हैं। लेकिन तभी मैडॉक्स का टॉप किसी चीज में फंस जाता है और जिस कारण ये दोनों वहीं पर अटक जाते हैं। और दूसरी तरफ पहाड़ पर हमें एक आदमी को दिखाया जाता है, जो इन सबको दूरबीन से देख रहा होता है। और जब वहाँ पर कोई नहीं बचता तो वो आदमी वापस रिजॉर्ट आ जाता है, जहाँ पर एक बहुत बड़ी लैब होती है। वो रिजॉर्ट के मैनेजर को बताता है कि सबके सब मारे जा चुके हैं। असल में ये यहाँ पर एक मेडिकल एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। जब सभी लोग रिजॉर्ट में पहली बार आए थे तो उन्हें एक वेलकम ड्रिंक पिलाया गया था। उसी ड्रिंक के अंदर इन्होंने कुछ मिलाया था। हमें यहीं पर पता चलता है बीच पर जो कुछ भी उन लोगों के साथ हो रहा था, उन लोगों की जो घंटों के हिसाब से एज बढ़ रही थी और उनके जो घाव अपने आप ठीक हो रहे थे, वो उस बीज की वजह से नहीं बल्कि इनकी ड्रिंक की वजह से हो रहे थे, जो इन्होंने होटल में आते वक्त इन्होंने पिलाई थी। उसका बीज से कोई भी लेना देना नहीं था। अगर वो ये सब कुछ गवर्नमेंट के अंडर रहकर करते तो उन्हें ये टेस्ट करने में कई साल लग जाते। लेकिन यहाँ के रिसर्चर मैनेजर के साथ मिलकर होटल में आए लोगों पर टेस्ट करके सालों का काम एक ही दिन में कर देते हैं और अभी तक ये एक्सपेरिमेंट ये कई बार कर चुके हैं। और जब इन्हें पता चल चुका है कि जिन पर इन्होंने लास्ट एक्सपेरिमेंट किया था वो सब लोग मर चुके हैं, तो अब वो एक्सपेरिमेंट के लिए नए लोगों को ढूंढने लगते हैं। और कुछ देर बाद दिखाया जाता है कि वहाँ पर नए और गेस्ट आते हैं और होटल स्टाफ उसी एक्सपेरिमेंटल ड्रिंक से नए गेस्ट का वेलकम करता है। जैसे ही वो ड्रिंक उनको पिलाने वाली होती है, कोई अचानक उस ड्रिंक को आकर गिरा देता है। ये कोई और नहीं बल्कि ट्रेंट और उसकी बहन होते हैं, जो दोनों उस बीच से बच चुके थे। इन दोनों की उम्र अब बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। असल में जब ट्रेंट की बहन का टॉप पानी में किसी चीज में अटक गया था तो ट्रेंट ने ही उसे छुड़ाया था और ये नीचे से होते हुए दूसरी तरफ निकल गए थे। और फिर इनके ऊपर से एक हेलीकॉप्टर गुजरता है जो इन्हें पानी में से बचा लेता है और इस तरह से इन दोनों की जान बच जाती है। असल में उम्र ज्यादा बढ़ने के कारण इन्हें कोई भी पहचान नहीं रहा था। फिर ये मैनेजर की बहन के बेटे के पास जाते हैं। इसने इन्हें सीक्रेट मैसेज दिया था और ये उसे पेपर दिखाते हैं और फैसला करते हैं कि ये पेपर लेकर वो पुलिस के पास जाएंगे और उसे इस रिजॉर्ट की सच्चाई बताएंगे। साथ ही ये भी कि यहाँ से हर रोज कई लोग गायब हो जाते हैं और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है।